रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन व नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का कायनात के अंदर एक खूबसूरत निज़ाम, जिसका कुछ हिस्सा इस जहान में हमारे सामने मौजूद है। हम अगर सिर्फ उसी के ऊपर नज़र डालें तो इसमें बड़ी रंगारंग, बड़े अजीब व गरीब इसके अंदर अनवा व अक़साम की कुदरतों के मुज़ाहरे। इसी ज़मीन पर हम बसते हैं, रोज़मर्रा मुशाहिदा करते हैं। कभी ये फ़िज़ाएँ बादलों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती हैं, कभी यहाँ हवाएं आपको ठंडक पहुँचा रही होती हैं, और फिर वही हवाएं हमारे लिए तमाज़त और गर्मी और पसीना वो बहा रही होती हैं। कभी यहाँ सर्दी ऐसी होती है कि बंदा दो दो तीन तीन चार चार कपड़े पहन के बाहर निकलता है, और कभी ये होता है कि हम कमीज़ से भी बेतकल्लुफ़ होकर सिर्फ बुनियान में फिर रहे होते। ये उसके निज़ाम चल रहे हैं साथ, इंसान उसमें से गुज़र रहा होता है, और इसके अंदर अल्लाह के बड़े पैगाम होते हैं, उसकी तरफ से इसमें बड़े इनाम होते हैं। आप अगर उन मुल्कों का मुतालिया करें, वो भी इसी ज़मीन पर मौजूद है जहाँ 6-6 महीने सूरज की किरण को बंदा तरस जाता, मौजूद है यहाँ। हम भी उसी ज़मीन पर बसते हैं जिस ज़मीन पर वो सारा निज़ाम चल रहा है। वो भी तो वही सूरज है, उसी ने बनाया है, उसी ने उसको तलू फरमाया। यहाँ वो सूरज जो है वो आपके लिए क्या कुछ इनामात के पैगाम ला रहा है, और वहां वो सिरे से नजर ही नहीं आ रहा है, वो भी ज़मीन। इन बातों को कभी हम अपने गौर में नहीं लाते। ये उसकी कुदरत के अजीब निज़ाम, इसमें बड़े अजीब व गरीब पैगाम है, और ये अल्लाह के बहुत बड़े इनाम। उसके इनामों की फहरिस्त इतनी तवील है कि आप सोच नहीं सकते। उसके जितने भी इनाम हैं सारे, उन सारों को इकट्ठा कर, सारों को इकट्ठा कर, मुख्तलिफ तरह के जमीन पर हमारे सामने मौजूद है। वो चाहे हिस्सी हो, चाहे दुनियावी हो, दीनी हो, मानवी हो, कोई भी इनाम हो,
वो सारे के सारे अगर आप एक जगह कहीं चश्मे तस्वर में लाकर इकट्ठे कर सकते हैं जो अल्लाह यहां इंसानियत पर बरसा रहा है, और उसके अलावा वो इनाम को वहां बरसाएगा अपने मुकर्रबीन पर, जो कब्र में बरसाएगा, जो हशर में बरसाएगा, जो बरज़ख में बरसाएगा, जो अपने सामने जब मखलूक खड़ी होगी। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा था, इला रब्बिल आलमीन। वहां जब हशर के दिन की शिद्दत होगी, उस शिद्दत में भी अगर उनके उन चेहरों पर निगाह पड़ेगी तो अल्लाह कहता है वो तरोताजा। ये उस दिन के इनाम है। तो आपसे मैं अर्ज करूं, जितने भी इनाम अल्लाह की तरफ से कोई इंसान तसव्वुर कर सकता है, चाहे इस जहान में, अगले जहान में, उससे अगले जहान में, जन्नत के जहान में, उन सारे इनामों का अगर खुलासा करके एक नाम दिया जाए तो उस नाम को कहते हैं कौसर। कौसर। अल्लामा अबू हयान उदलसी गरनाती, उसने अपनी तफसीर बहर अल मुहीत में 26 कौल नकल की। 26 एक इस लफ्ज की शरह में उसमें मोती पर हुए कौसर क्या होता। तो वो सारे मानों को इकट्ठा करके उसका खुलासा वो ये निकालते हैं कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से किसी बड़े से बड़े इनामों का तसव्वुर कर सकता है, अगर उनको कोई नाम दिया जाए तो वो नाम है कौसर। अल्लाह का निजाम बड़ा अजीब है। वो कहता है जितने भी तुम्हें इनाम चाहिए उन सारे इनामों को मैंने इकट्ठा करके सारे मोहम्मद और रसूलुल्लाह के सीने में समो कर मोहम्मद और रसूलुल्लाह तुम्हारे हवाले कर। तो है ना कल को सारी की सारी कौसर जितना इनामात की तुम्हें जरूरत है इस जहान में, कब्र में, हशर में, वो सरात पर मेरे हजूर हाजिरी के वक्त वो सारे के सारे इनामात जो है अल्लाह कहता है वो मैंने इकट्ठे करके इन्ना कहना कल कौसर वो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देकर मबूस करा करके तुम्हारे हवाले कर। ले लो जितने चाहते हो। ये मैंने मुख्तसर आपको शरह बताई है। अबू हयान उदलसी गरनाती बहुत बड़ा मुहद्दिस हुआ है। बहरुल मुहीत उसकी तफसीर है बड़ी अजीब। ये उसकी शरह है जो मैंने आपको लफ्ज़ कौसर की उसने बहस की है, मैंने वो मुख्तसर बताया। जिसके पास इस सारी दुनिया के सारे इनामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता करके फरमा दिया और कुरान की आयत बना दिया है, और उस सब के बावजूद अगर हमारी हालत ये हो जो अब है, फिर वो कौसर की गलती कौन? हमने उस कौसर के नेमत से क्या पाया? जिस हस्ती के पास ये इनाम अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि मेरे पास ये इनाम है जो मैंने दे दिया, उस हस्ती को जिसने देखा, ऐसे वाक़यात तारीख में मौजूद है कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा और फिर उस जैसा चेहरा उसने कहीं और हुए ज़मीन पर नहीं देखा, उसने ऐलान कर
तारीख वाक़ सहाबा फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में जलवा फिरोज थे। किसी ने आकर खबर दी कि बाहर एक कबीला तिजारती आया है और वो अपना माल लगा रहा है, नुमाइश दिखा रहा है, ताकि वहाँ लोगों को खबर हो जाए और वो कल तिजारत के लिए वो मैदान में खड़ा होगा और हमने तिजारत कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चलो देखते हैं वो क्या सब तारीखी बात है। उस जो तिजारती काफिला था उसकी सरबरा औरत थी उस समय। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जो मेले में उन्होंने एग्जीबिशन बनाया हुआ था, माल लगाया हुआ था, आपने देखा, मुख्तलिफ स्टॉल देखे, आपको एक जानवर पसंद आ गया, ये सीरत मुबारक का कबाब। आपने वो जानवर उससे कीमत तय कर ली और खरीद लिया और फरमाया कल जब तुम आना हमारी बस्ती में तो तुम्हें ये रकम मैं दे दूंगा, ये जानवर मुझे अभी दे। आपने ले लिया, उसने दे दिया, आप चल पड़े। कुछ देर के बाद वो बंदा जिसने जानवर बेचा था वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा पता नहीं, ये मैं तो जानता नहीं, मेरा बड़ा कीमती जानवर था, बड़ी इसकी बोली लगी है, बड़ा इसकी कीमत है, मगर वो मैंने इसे दे दिया जल्दी में, वो उन्होंने ले लिया, वो चले गए। अब मैं कल जाऊं, मुझे ना बस्ती में कोई उनका घर का पता बता है, ना कोई गली मोहल्ला समझ आए, तो मैं कल जाकर किससे मांगूंगा? मैंने तो नाम तक नहीं पूछा। वो इस परेशानी में खड़ा था। तो वो औरत जो उस कबीले की सरबराह थी, वो अपने खेमे से निकलकर ये सारा नजारा देख रही थी। उसने उस बंदे को बुला लिया। उसने कहा तुम्हें क्या मसला है? उसने कहा मसला तो बीबी कोई नहीं, पर मसला ये है कि मेरा बहुत बड़ा कीमती जानवर था, मैंने जल्दी में आकर उन्हें मेरे से पकड़ लिया, मैंने दे दिया। मुझे ये नहीं पता कल मैं जाऊं, मैं ना उनका नाम जानता हूं, ना वाकफियत है, ना मुझे गली मोहल्ले का कोई पता है। वो मेरा सारा किया करता इधर उधर हो जाए, फिर मैं इस गम में खड़ा हूं, पता नहीं अब क्या होगा। तो वो औरत कहने लगी अगर कल तुम जाओ और तुम्हें तेरी जानवर की कीमत ना मिले तो तुम वापस आ जाना, मैं भर दूंगी। अजीब बात क्या, मैं भर दूंगी। उसने कहा बीबी आप जानती हैं? नहीं। आप उनका घर में देखा हुआ? नहीं। तो आप ये रकम कैसे कह रही है कि अगर उन्होंने न दी तो मैं दे दूं? उस औरत ने एक ऐसा फिक्रा बोला वहां, ये फिक्रा बता देता है कि जिसके हाथ में अल्लाह ने कौसर का इनाम दिया है वो चेहरा कैसा होता। मैं वो बात असल बताना चाहता हूं। तो वो सुदागर से बहस करने लगी और उसे कहा अगर तुझे कल ये कीमत न मिले तो मैं दे दूंगी। उसने कहा आप कैसे दे देंगे? उन्होंने, उस औरत ने कहा हाज़ल वजह ला वजहिल काज़िब, अल्लाह की कसम मैंने दुनिया घूमकर लाखों चेहरे देखे हैं, पर जो ये चेहरा देखा है ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं होता। इसलिए अगर उसने कल तुम्हें पैसे न दिए तो मैं दे। अल्लाह कहता है जिस हस्ती का चेहरा हमने ये बनाया है उस हस्ती को हमने कौसर का इनाम भी तुम्हारे लिए अता फरमाया है, लोग इतना ले सकते। तैना का हमने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये कौसर दे दी। इसकी अजीब और गरीब शरह हदीस मुबारक, एक नहर का नाम भी कौसर है। ये जो जन्नत में जितनी नहरें और चश्मे जारी हैं उनके भी कईयों के नाम खुद कुरान में भी आए। सलसबील, तस्नीम, कौसर, काफूर,
तो ये जो कौसर का चश्मा है, इसकी अमली शक्ल वहाँ होगी। वो कहते हैं ये होता तो जन्नत में है। कई चश्मे ऐसे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में महल्लात के जो बागात है उन बागात में से फूटते हैं। ये कौसर वो चश्मा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत के बागों में से एक जगह से फूटता। अल्लाह कहता है कई बंदे ऐसे होंगे जब वो वहां खड़े होंगे, रोज़े महशर की सख्ती होगी, नफ्सा नफ्सी होगी, दुनिया परेशान खड़ी होगी, हिसाब किताब के लिए नाम आमाल उनके हाथों में होगा, लर्जा बरदाम होंगे। तो कुछ बंदे ऐसे होंगे, हदीस मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला उन जन्नत के बागों में से उस कौसर के चश्मा बहा लाएंगे और वहाँ हौज बनाएंगे, वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह को खड़ा फरमाएंगे। और कई बंदे ऐसे होंगे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाम भर भर कर पिलाएंगे। ये कौसर जिस महाशरे में साहिब कौसर मौजूद थे, मदीना तो नबी में जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज थे, वहां तो कौसर की बहारें रोज होती थी। रोज कौसर की बहारें वहां उनको इस जमीन पर लगती। एक हम हैं कि जेड़ियां कौसर इत्थे साडे मुल्क चलिए खलियन वास्ते, जेड़ियां तुसा पे होते दो, अल्लाह ताला साडे पे रहम करे। मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने भी यही ख्वाब देखे थे। आप अगर इस मुल्क की तारीख का जायजा लें, हमारे बुजुर्गों ने भी यही ख्वाब देखे थे। और ये सारे का सारा उन्होंने उस जहान में उस वक्त अल्लाह के सामने वादा करके खड़े होकर उन अपनी आंखों के सामने अपने घर जलवाए थे। सारी जमा पूंजी आग भड़का दी कुफार में, वो सह गए, बर्दाश्त कर गए, इस वजह से कि जहां हम जा रहे थे, जिस जगह हम हिजरत कर रहे हैं, वहां हमें अल्लाह का इनाम और ये कौसर का निजाम और खूबसूरत बहार होगी और उसका नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी कभी मैं सोचता हूं, तारीख गवाह है कि हमारे बुजुर्गों के सामने उनकी मासूम बच्चियों को मां की छातियों से अलग कर, उनके सामने जमा करके, उनके पेट को चीर कर उसमें नेज़े की अन्नी को परो कर उछाला गया था और वो चीखती हुई अपने माँ बाप के सामने दम तोड़ दी और वो कलमे के नाम पर दूसरे जान दी थी। कुरान कहता है वैज़न नुफूस वज़ुफ़जा वैज़न मऊदा तो सोएलत बेई ज़म्बिन कुतिहत। वो जो बच्ची हमारे सामने अल्लाह के पाक नाम पर इस कलमे कर अपनी मासूम जान को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर गई, अल्लाह कहता है हशर के दिन मैंने उससे पूछना है बेई ज़म्बिन कुतिहत, तू क्यों जमा हुई थी मासूम बच्ची, आज बता मुझे। अगर उसने हमारी तरफ देखा, ऐ अल्लाह मैं तो तेरे कलमे के नाम पर अपनी मासूमियत कुर्बान कर आई थी, मैं तो चीखती चिल्लाती उस काफिर मुशरिक के नेज़े पर परो दी गई, मैं तेरे कलमे के लिए और ये अमानत मैं सुपुर्द कर आई थी। आज जो ये यहाँ
बड़े बड़े सूरमा खड़े, मुझे इनसे जरा पूछ के बता इन्होंने हमारी इस मासूमियत का क्या मोल डाला हुआ, उसका जवाब क्या होगा? तो अल्लाह कहता है हमने तो कौसर दी है तुझे। ये आवाज आपको कहीं से आम से नहीं मिलेगी, कोई नहीं करेगा। ये हमारी तारीख है। दुनिया में इस वक्त जितने मुल्क भी मौजूद हैं, उन सारे मुल्कों की आजादी में इतने इंसान जमा नहीं हुए जितने पाकिस्तान बनने के वक्त हुए। ये तारीख है। इतनी बड़ी इंसानी हिजरत और कहीं नहीं हुई जो पाकिस्तान में हुई है। इतनी बड़ी मासूम जाने उनका कत्लेआम नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के लिए हुआ। ये तो हमारे लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों पर गाड़ियां डब्बों से भरी हुई आती थी और वो खून के अंदर सारी भरकर लाशें निकालकर उस गाड़ी को वापस किया जाता था। चलती हुई गाड़ी के अंदर से उसके रेल के डब्बों में खून के धारे बहते रहते थे और गाड़ी चलती रहती। पाकिस्तान की तारीख ये है। हमें सिर्फ इस बात पर खुश किया जाता है कि जी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वो लैलतुल कदर थी, वो तो ठीक, ये तो ठीक है। पर लैलतुल कदर के बारे में बताऊं जो कुरान बता रहा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये जो लैलतुल कद्र है ना, ये खैर ये 1000 महीने से भी बेहतर है। अल्लाह जाने कितनी बेहतर। ये मेरी बातों को जरा सुनकर ना बाद में जाकर खुद बैठ के अलहदा अपने दिल में ये कहना कि हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है, हम ये खित्ते में इतनी कुर्बानियां देकर आए, हमारे साथ हशर क्या हो रहा, क्यों हो रहा। अगर आप 1000 महीने के साल और महीने बनाए ना तो ये 83 साल और 4 महीने बनती। 1000 महीने को 12 पर आप तकसीम करो तो 83 साल और 4 महीने बनते हैं 1000 महीने के। अल्लाह कहता है एक रात जो वो मैं तुम्हें हर साल देता हूँ, उस रात के अंदर जो खजाने में आसमानों से तुम्हारे लिए नाजिल करता हूँ, जो फरिश्तों के लश्कर लाते हैं उस रात, उनके अंदर 83 साल और 4 महीनों के इकट्ठे खजाने एक रात में मैं दे देता हूँ। कम से कम है ये 1000 महीना। तो 83 साल 4 महीने के खजाने अल्लाह एक रात में जिस कौम को देता हूँ, उस कौम की ये हालत होगी। तो साड़ी जान हिक्का लैलतुल कदर काफी है। साढ़े तो मुल्क नूं बड़े हाल 83 साल के 4 महीने हो ही, ये तो हाली 77 साल है। अगर हमें एक लैलतुल कदर भी अल्लाह की तरफ से जो अता हुई है, अगर हमारी कौम और मुल्क पर यह लैलतुल कदर पूरी तरह उतर जाती तो अल्लाह की कसम कुरान कह रहा है 83 साल 4 महीने के दुखड़े तो एक रात में दूर हो जाते। तो 77 लैलतुल कदर दी रात ऐसा घुट भर लिया तो हुआ क्या है। ये बात भी तो कभी सुना करो, गौर किया करो, तुम्हारे साथ हुआ क्या। मैं बताऊं, यहाँ लैलतुल कदर नाजिल होती थी और उसकी बहारें आती थी तो वहां से क्या खबरें आती थी, सैकड़ों हजारों मील दूर अल्लाह की तरफ से ये अजीब और गरीब खबरें आती थी कि आज फारस की सल्तनत खत्म हो गई। कसरे अभियन पर यज़गर्द के महल्लात पर यहाँ आग के शोले बुलंद होते थे और आग की पूजा होती थी। वहां और मीनारों पर अल्लाह अकबर की अज़ानें गूंज रही है। लैलतुल कदर को बहुत तक थी।
वो तो वहां उतरती थी। हमने क्या पाया इस लैलतुल कदर की बरकत से जो कुरान ने हमें दी है? हमने इस कौसर से क्या वसूल किया जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देकर कुरान में ऐलान कर दिया? लैलतुल कदर तो वहां नाज़िल होती थी जहां कैसर रूम की सल्तनत के बादशाहों के ताजों को मुजाहिदीन अपने घोड़ों की टापों से रोज डालते थे और उसमें फरूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी के सेहन में उन ताजों को हथौड़ों से तोड़ तोड़ कर गरीबों और मसाकीन और मुजाहिदों में बांट देते थे। वो लैलतुल कदर तो वहां नाज़िल होती थी भाई। हमारे यहां नाज़िल होती है आलिमों के लिए, बाजों गाजों के लिए, खाने पीने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, नारेबाजियों के लिए, उनके लिए नाज़िल होते थे इस्लाम की अजमत और तकद्दुस के झंडे को बुलंद करने के। 77 सालों में 77 तो लैलतुल कदर ने घुट भरी खले आया तो है कहां उसकी बाहर क्या है? जब फारिस की सल्तनत के खजाने मस्जिद नबी के सेहन में लाकर ढेरों के ढेर डाले गए, सोने और चांदी और हीरे और जवाहरात के चमक से मस्जिद नबी का सेहन जो है उसमें अजीब समा था। सहाबा आकर देख रहे थे। फरूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर दी गई कि शाह फारिस की सल्तनत के गनाइम से मस्जिद नबी का सेहन अटा पड़ा। लैलतुल कदर तो वहां नाज़िल होती थी। आप तशरीफ लाए, ज़ारों कतार रोने लग पड़े। साहबा ने अर्ज की अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन, आप जो है अभी रो रहे हैं, हमें इतनी खुशी हो रही है। फरमाया मुझे इस बात की तो खुशी है कि कुफ्र की एक बहुत बड़ी सल्तनत जो है वो ज़ेरे नगी है, मगर रोना इस बात का आ रहा है कि कहीं हम लोग भी इसी दुनिया के पीछे न चल पड़े और दीन छोड़ बैठे। वो लैलतुल कदर तो वहां आई थी। यहां लैलतुल कदर के बाद क्या हुआ? आटा महंगा हो गया, लैलतुल कदर आ गई, खुदकुशियों की शरह में इजाफा हो गया। आप यकीन करें, अखबारों में पढ़कर देख ले कि पिछली लैलतुल कदर नाज़िल हुई थी, उस रात हमारे मुल्क में कितने लोगों ने खुदकुशियां की। तो अल्लाह तो कहता है मैंने ना तैना कल कौसर, मैंने कौसर दी थी, पक्की गई। तो किधर गई? अपने अंदर गिरेबान में टटोलो तो सही, भला कहां? कौसर पता क्या है? ये इसकी अमली ताबीर वहां जन्नत में होगी। हदीस शरीफ की शरह ये है कि जब वो जन्नत के अंदर नहर बहती है, उस नहर के नीचे जो उसके फर्श में जैसे पानी के नीचे संगरेजे होते हैं, उस जन्नत के अंदर संगरेजे उस कौसर की नहर के हीरे जवाहरात के मोती के मोतियों पर वो पानी बहता है। और जब वो जनती उस कौसर की नहर की सैर को चलेंगे, हर किनारे पर कुछ फासले पर वहां महल्लात होंगे, जिन महल्लात में चलते चलते वो आराम करेंगे। अल्लाह ने कह दिया मैंने दे दिया कौसर। कौसर की कोई बहार इतने तो देखो, ये अगर कोई नहीं तो कहीं हौज़े कौसर के इस ऐलान में और इस कुरान में और हमारे दरमियान में कोई ऐसा चोर इस कौम का मौजूद है जो हमें हौज़ कौसर थकाने नहीं दे रहा। ये रौला तो है ना। 77 साल हो गए, हमारी कौम लड़ गई। कुरान जिस पर हमारा ईमान है उसके वादे हैं, मैंने कौसर दिया, वो किधर गई? लोग उसको ढूंढो, उसका मुतालबा करो।
हमारे आबाओ अजदाद और हमारी वो मासूम बच्चियां जिन्होंने अपनी मासूमियत दांव पर लगा दी, अल्लाह के हजूर कलमे के नाम पर वो सारा कुछ बर्दाश्त कर गई। अगर हशर के दिन अल्लाह के हजूर खड़े हुए और हम भी खड़े हैं और वो भी खड़ी होंगी, उस मासूम बच्ची से मेरे अल्लाह ने कहा, मैं कुरान की आयतें पढ़ के बता रहा हूं। वैदन मफूल सजू वजा वैदल मऊदा तो सोएला ये जम्बिन को तिलत। अगर अल्लाह ने उस मासूम बच्ची से पूछ लिया कि तू क्यों कत्ल हुई थी और उसने हमारी तरफ देख लिया, अल्लाह ये सवाल मेरी बजाय इनसे पूछ जरा जो मेरे पीछे खड़े, हमने क्या किया? इस कलमे को हमने टकों पर बेचा, इस पर हमने समझौता किए, इसके साथ बेवफाई की हमने, और पूरी दुनिया में रुसवाई हमारे हिस्से में आई, कौसर तो नहीं आई। जहां कौसर आती थी उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में उनके खुद्दाम ने बताया कि बैतुल माल में ज़कात का जितने ख़जाने पड़े थे वो हमने सारे गरीबों, मस्कीनों, मुजाहिदों सारों को दे दिए, फ़कीरों को, और फिर भी अभी उसी तरह कोठे के कोठे भरे पड़े हैं। आपने फरमाया राहगीरों को दे दो, कभी दे दिए। आपने फरमाया ये जो जानवर जंगलों में फिर रहे उनके लिए चारा खरीद करके उनको दे दो, जी दे दिए। बच गया है अभी भी सारा कुछ। फरमाया पहाड़ों की चोटियों पर जो परिंदे बसते हैं उनके लिए दाना खरीद कर दो। कौसर तो सर वहां आई थी ना, तैना कल कौसर, कौसर तो वहां आई। आप अपने सारे मुक्तदी और अपने बड़े बड़े हजरात शेखुल हदीस 1.5 सत्रों के नकबों वाले हमारे उलमा कराम गल खड़ी होनी चाहिए। उनसे हम ये पूछते सकते हैं साडी कौसर हजरत की दे गई, वो तो हमें बताओ। हमारी लैलतुल कदर कब आएगी? मेरे भाई, अल्लाह का दीन बड़ा साफ सुथरा बात, कुरान की आयतों में कोई झोल नहीं, कोई कजी, ये इंतहाई सादा तरीन अल्फाज का मजमू। यार 3 लफ्ज है ये, इन्ना आतैना का अलकौसर, ये पूरी दी पूरी सूरत सिर्फ 10 लफ्ज पर है। आप यकीन करें इस सूरत की तारीख ये है कि जब ये नाजिल हुई उसके 9 साल बाद मक्का फतह, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये 10 लफ्जों वाली सूरत बैतुल्लाह के सदर दरवाजे पर लगा रखी थी कि कोई इससे बेहतर अरबी की सूरत बना कर लाएगा तो वो उतार कर वो लगा देगा। वो फरमाते 9 साल बाद और 5 साल पहले 13 साल बाद जब मक्का फतह हुआ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के खुदाम बैतुल्लाह के सदर दरवाजे में दाखिल हुए तो फरमाया यही 10 लफ्जों वाली सूरत तंगी हुई थी जो 13 साल पहले अबू बकर सिद्दीक ने लगा। कोई माई का लाल उतार ही नहीं सका। वो साड़ियां कौसरा की देगी यार। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, ये मैं सवाल आपके जहन में और दिल में छोड़े जा रहा हूं कि अगर इन 10 लफ्जों पर मुहित अरबी की ये 1.5 सतर कोई माई का लाल आज तक ये अल्फाज ऐसे नहीं बना सका तो जो मेरे कुरान ने निजाम बताया है उस जैसा निजाम कोई बना सकता। अगर अब अल्फाज नहीं बन सकते तो निजाम सही बन सकता।
जहां जब ये निज़ाम था। सुभान अल्लाह। हाय हाय यार, 27 लाख मुरब्बा मील। उस्मानी दौर में ये 44 लाख मुरब्बा मील। ये सारा पाकिस्तान, हिंदुस्तान उसमें शामिल। ये सारा जो है सेंट्रल एशिया उसमें शामिल था। उस्मानी दौर के सहाबा किबार जो है उनके मज़ारात है। समरकंद में हजरत कतम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार है। मैंने देखा है जाकर, मैंने वहां बैठा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्स्ट कज़न है ये। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा है, तो मदीने से चला है और वहां आकर समरकंद में उसका मज़ार मुबारक है। वो जहां जहां से गुजरे कौसर की बहारें दे गए। आज भी आप जाकर देखें, अजीब समा है हमारी कौसर का। मैं ये पूछता हूं कि अगर 10 लफ्जों पर मुश्तमिल 1.5 सतर की सूरत के अल्फाज सारी दुनिया के सारे आलिम और फाजिल मिलकर भी आज तक नहीं बना सके, तो इस जैसा निजाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नाफिज फरमाया, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने 27 लाख मुरब्बा मील पर चलाया, हजरत उस्मान ने उसकी अमली ताबीर के तौर पर गुलदस्ता बनाकर उम्मत मुहम्मदिया को दिखाया, हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सारे को संभाल कर चलाया। तो वो कहाँ है? बाबे दी जमहूरियत मारो खल्ले, इस पर आओ। जिस दिन तुम्हें ये कौसर जो इस कुरान में अल्लाह ने वादा किया, जिस दिन उसकी कोई तुम्हें रमक आ गई, जिस दिन ऐसी कोई लैलतुल कदर हमारे नसीबों में सिकता जमीन पर आ गई, तो मजा आ गया। आजकल ही हो जाए वाज़ा मौसम है, ये सोना नहीं था पता नहीं कल में इस मुल्क नाल के हो जाए, यकीन कर। जहां ये कौसर की बहारें थी, नाफिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, उस्मानी दौर में अफ्रीका के जंगलों को रोदता हुआ बहरे जुल्मात के सामने लाकर उसने घोड़ा खड़ा किया और उसने फिक्रे बोले थे जो आज भी अल्लामा इकबाल के शेरों में मौजूद है। उसने कहा था, अरे अल्लाह, मुझे नहीं पता कि इस समंदर के दूसरे किनारे पर भी कोई इंसान बसता है। अल्लाह की कसम, अगर मुझे पता हो तो मैं अपना घोड़ा इस समंदर में डाल दूंगा और उस पर भी तेरा कलमा नाफिज कर दूंगा। मुझे ना बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या अफसर तो वहां आई थी, लैलतुल कदर तो वहां आई थी। अल्लाह कहता है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। नमाज़ा अल्लाह दिया पढ़िया करो। अल्लाह ने शायद मेरी नमाज होगी, फसल्लि लिरब्बिक। ऐसा पता केड़ियां पढ़ते कर अपनी नमाजों के भी हमें तजिए की जरूरत। अपने गिरेबान में झांकू, देखू। वनहर, नहर करो। नहर पता किसको कहते हैं? ऊँट को ज़बह कर रहे, जो हमने अपने अंदर ख्वाहिशात के ऊँट बांध रखे हैं। वनहर, अल्लाह कहता है ये सारे नहर करो मेरे नाम पर, मेरे दीन पर, मेरे इस्लाम पर, मेरे कुरान पर। जब ये तुम करोगे तो फिर मैं कौसर भी दे दूंगा और लैलतुल कदर भी ना। ये तो आती रहेंगी और जाती रहेगी और हमारी हालत यही होती रहेगी।
हाँ, उसके बाद जब कोई आंख देखेगी इन शानिया का हुवल अब्तर, फिर जो आंख ऐसे मुल्क पर जहां अल्लाह के दीन की अजमत और तकद्दुस का झंडा बुलंद होगा, जहां नमाज़ें अल्लाह के लिए पढ़ी जा रही होंगी, जहां फिर कौसर और लैलतुल कदर नाजिल होगी, अल्लाह कहता है मेरा वादा हुआ इन शानिया का हुवल अब्तर, अगर किसी दुश्मन ने भी तुम्हारी तरफ आंख मैली से देखा तो उसकी आंख निकाल देगी, उसकी नेस्तनाबूद कर देगी, उसकी नस्लें मिटा देंगे। वो कह रहा है इन शानिया का हुवल अब्तर। वो लैलतुल कदर ढूंढो जो हमारे आबा व अजदाद ने 77 साल पहले जिसका ख्वाब देखा था, और वो उनका सारे का सारा कुर्बानियां, उनका खून, हमारी आबा व अजदाद की हमारी वो इज्जतें, हमारी वो असमतें, हमारे वो आबा व अजदाद के कुर्बानियां, ये सारा कुछ हमारे ऊपर उधार खड़ा, उधार है। मैं आपको बता, इसका हिसाब दूंगा। अल्लाह तो कह रहा है वैज़ल नुफूस ज़ुविजत वैज़ल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। मैंने उस बच्ची से सारी दुनिया के सामने खड़े होकर ये पूछना, बता कि क्यों कतल हुई थी, और अगर उसने हमारी तरफ मुंह कर लिया कि इनसे पूछ मेरे अल्लाह, मैं तो तेरे नाम पर कत्ल हुई थी, तुझे पता था, इनसे पूछ जिसलिए मैं कत्ल हुई थी, इन्होंने बाद में क्या किया, फिर क्या होगा, उसको कौन जवाब देगा। मेरे भाई, हमारा मुल्क, हमारा ये पाकिस्तान कायम होने के लिए कायम हुआ है। अगर आपने इसके ऊपर अल्लाह के दीन का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर आपने इसको ये लैलतुल कदर दे दी और ये कौसर यहां आ गई, तो तुम्हारे सारे दुखड़े दूर। मुझे रोज 20 मैसेज आते हैं, रोज, कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या बन रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा अंजाम क्या होगा, हमारे लिए इस मुल्क में क्या है। मैंने कहा तुम्हारे लिए कौसर भी है, लैलतुल कदर भी है, इसके साइन बन जा तो सब कुछ ठीक हो जाए। वो तो कह रहा है भाई, अल्लाह का कुरान, इन्ना तैना कल कौसर, ऐलान कर रहा हूं मैंने दी है तुम्हें कौसर, और उस हस्ती के हवाले की है जिसके बारे में, जिसने उस हस्ती के चेहरे को देखा और कह दिया अल्लाह की कसम ये चेहरा झूठी कर रही है उसका, ये हक हम क्यों मरूम है, ये हमारे अंदर कोई रोला है। 77 साल से इस कौम पर कोई रोला है, न यहाँ लैलतुल कदर कुछ कर सकती है, न यहाँ कौसर आती है, फिर क्या आता है यहाँ गिलाजत और गदरी काफिराना पलीद तागूती गलीज़ हिसाब, जो इसके रास्ते और लैलतुल कदर के रास्ते में ये निजाम रुकावट, इसको ठुकरा दो, इसको इबरत का निशान बढ़ा दो, तागूत के पुजारियों से इस मुल्क को छुड़ा दो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की अजमत के हवारियों को इस मुल्क के हवाले कर दो, इंशाअल्लाह सब को समा जाए। ये गल्ला अक्सर तो चलिया नहीं लगनी है, मगर हकीकत यही है, दर्द दिल यही है। जो कुरान की शरह मुझे कौसर की समझ आती है वो मैंने मुख्तसर आज, जो लैलतुल कदर की अमली ताबीर जिसके हम हर साल मुतलाशी रहते हैं, वो इस तरह है। वो कह रहा है कौसर मैंने दी फसल ले रब्बेक। ये सल्लेत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं होता, इसका मतलब बहुत सारे बानी, 120 कम से कम। अच्छा मेरे नाल खड़े हो, इसका फसल रब्बे का आपको मुख्तसर एक लफ्ज़ में बताऊं, अल्लाह कहता मेरे साथ खड़े हो जाओ।
मेरे दीन के साथ खरे मुखलिस हो जाओ। जिस कलमे के नाम पर तुमने मुल्क लिया था उस कलमे से वफा करो। फिर अगर तुम्हें कोई मसला हो तो फिर बताओ। अल्लाह कहता है ये जो तुम्हारी रोजी रोटी पर काबिज बैठे हैं, अब तो काफिरों के तागूती से हमें एड़ मिल जाए तो हमें मुबारकबाद दी जाती। मुबारक होवे काफिरों का बच्चे खुशिया मैं थोड़े वास्ते ले आया। तो ये कौन सी कौसर है यार। मेरे भाई, हमारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, खिलाफत राशिदा का निज़ाम, अल्लाह का कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत खैरुल अनाम। और इसके अलावा हमें ना कुछ चाहिए, ना हमारी ज़रूरत है, ना आपका मुल्क इस निज़ाम के बगैर तरक्की कर सकता है। आप 77 साल हो गए, 77.5 साल और भी आप भुगत ले, हमारी नस्लें मुक जाएगी मगर हमें आराम और सुकून नहीं आएगा। अगर हमने अमन देखना है, सुकून देखना है, तरक्की देखनी है, इस मुल्क में रहने के लिए हमने सारा कुछ आराम से अपना वक्त गुजारना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल होने वाला ये निज़ाम लाना पड़ेगा। तब क्या करोगा, वरना वाखिर दावाना।